हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका पेपर संपन्न हुआ है और 20 क्वेश्चन आए इंग्लिश के। ध्यान रखना 20 के 20 हमारी क्लास से आए हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट रहे उनको पता है कि मैंने किस तरह पढ़ाया और सीधे के सीधे वही की वही आए हैं। अब देखें, बहुत जल्दी हम सॉल्व करेंगे, सिंपल और सटीक। देखें एक बार, ये वाला पैराग्राफ आया था आपका। देखें, ये पैराग्राफ 12th की किताब से है जो कि एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है ना। रैक पिकर्स के बारे में, जो बच्चे जो प्लास्टिक की बोतलें वगैरह उठाते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, उनके ऊपर एक लिखा गया ऐसे टाइप एक पार्ट है 12th की किताब से जो कि एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है, वहां से उठाया गया है ये पैसेज। अब देखें पहला क्वेश्चन, गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा कचरा होता है गार्बेज, वो कहां से पैदा होता है? ऑप्शन ए यूज पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग और फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। सेकंड है लेफ्ट ओवर ऑफ फूड, बचे हुए खाने से। थर्ड है फॉलन ट्रीज फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से जो पत्तियां गिर जाती हैं उनसे। एंड थर्ड है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल से, क्योंकि हमें पैराग्राफ से उठाना है, एक पैराग्राफ से उठाया गया क्वेश्चन है तो पैराग्राफ से ही आंसर मिलेगा। गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, है ना, गार्बेज जो है कूड़ा कचरा है वो कहां से पैदा होता है? तो पैराग्राफ की लाइन देखें आप, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे साधनों से। वो क्या है? यूज पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग, आइसक्रीम वगैरह वगैरह। तो यहां आपका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। वहां कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, यूज, ऑप्शन ए करेक्ट है यहां, यूज पेपर्स, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग और फॉलन लीव, क्योंकि ये वाले तो इसमें समाये थे पहले वाले में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। सेकंड देखें, गार्बेज कैन क्रिएट हैवॉक टू द मैनकाइंड, जो कूड़ा कचरा है वो हैवॉक मतलब विनाश उत्पन्न कर सकता है इंसान के लिए। बाय किसके द्वारा? बाय स्प्रेडिंग फाउल स्मेल, गंदी स्मेल फैला के, स्लोइंग अवर व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड पर व्हीकल को स्लो करके, स्प्रेडिंग सेवरल डिजीज, बहुत सारी बीमारियां फैला के, ऑल द एबव, इसमें ऑल द एबव होगा, स्लोइंग की जगह कोई और वर्ड है वहां, है ना, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंस टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर, जब डिस्पोज्ड मटेरियल को, डिस्पोज्ड मटेरियल जो डिस्पोजल इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, जो डिस्पोजल बोतल्स होती है, डिस्पोजल ग्लास वगैरह होते हैं, उनका रिसाइकलिंग सेंटर पर क्या होता है? रिसाइकल सेंटर का मतलब उन्हें दोबारा से बनाया जाता है, यूज के लिए तैयार किया जाता है, वो रिसाइकलिंग सेंटर होता है। इट इज थ्रोन अवे, ये फेंक दिए जाते हैं। इट इज रिसाइकल फॉर रीयूज, रीयूज के लिए रिसाइकल किए जाते हैं, यही सही आंसर है। इट इज सोल्ड टू द रैक पिकर्स, रैक पिकर्स को बेच देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। रैक पिकर्स, रैक मतलब बोतल वगैरह कूड़ा करकट, पिकर्स उठाने वाले। इट इज डम्प्ड इनटू द ग्राउंड, जमीन में गाड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकंड, इट इज रिसाइकल फॉर रीयूज, रीयूज के लिए दोबारा तैयार करते हैं उन्हें। क्वेश्चन फोर्थ, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज, जो गिरी हुई पत्तियां हैं पेड़ की वो किस लिए उपयोगी है? सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूल कॉमा वुड इन द विलेज हाउस होल्ड, ग्रामीण घरों में लकड़ी और ईंधन की पूर्ति करती है। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर रुक जाता है, लेकिन ध्यान नहीं देता है कि ये लीव्स है, ये वुड्स नहीं है, डाली नहीं है या ब्रांचेज नहीं है, लीव्स है। लीव्स से कभी फ्यूल और वुड की पूर्ति नहीं होती। एनरिच द वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पानी की क्वालिटी को ऊपर उठाते हैं, पानी की क्वालिटी को सुधारते हैं। एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। सी करेक्ट है यहाँ। ब्यूटीफाई लैंडस्केप, देखो धरातल को सुंदर बनाते हैं, गिरी हुई पत्तियां धरातल को सुंदर नहीं बनाती हैं, जिंदा पेड़ बनाता है। तो एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, मैं अभी दिखाता हूं आपको पैराग्राफ में। ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, है ना, किसकी बात कर रहा है? गिरी हुई पत्तियों की बात कर रहा है, उसे ऑर्गेनिक मैटर कहा गया है। यहां पैराग्राफ में ऊपर पढ़ेंगे तो आप, वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। यस, ये था फोर्थ, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे
एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, खूब मिस स्पेल्ड करा है हमने और इसमें से आया भी है। पैरासूट का मैंने बताया था आपको कि ये कई परीक्षा में पूछा गया है। PARACHUTE ये होती है पैरासूट की स्पेलिंग। बाकी गैलरी, पावरफुल, पॉपुलर ये तो वैसे भी आती थी ना, ऐसे भी देख लेते हैं आप कि गैलरी क्या आती है, पावरफुल, पॉपुलर, ये बिल्कुल सिंपल है। ये थी इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा 5वें में। देखिए, ही वॉज इन्वाइटेड बाई मी, बाई लगेगी यहां, ब्लैंक द डिनर, मेरे द्वारा उसे बुलाया गया डिनर पे। 2 on, at and for डिनर। दोस्तों जब प्रीपोजिशन कराए थे ना, बार बार बता रहा हूं मैं, फोर पर्पज के लिए आता है, पर्पज के लिए आता है, फोर पर्पज के लिए आता है। He was invited me at सॉरी, तो यहां एट लगाएंगे, एट डिनर, फोर पर्पज के लिए आता है, तो ही वॉज इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू, ये हो सकता है, यहां एट होगा, ऑप्शन 3। सेवंथ क्वेश्चन देखें, सेंटेंस टाइप, सेंटेंस का टाइप बताना है। हमने आपको क्लास में बताई थी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखो, ए, ई, आई, ओ एंड आई, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव, 5 प्रकार के होते हैं। क्लास में हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक बताई थी कि जो मे से शुरू होता है वो ऑप्टेटिव होता है, जो मे से शुरू होगा वो ऑप्टेटिव होगा। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं एचवी से शुरू होगा या डब्ल्यूएच वर्ड से, या तो डब्ल्यूएच वर्ड से होगा या एचवी से, और इंपरेटिव वी फर्स्ट से होगा, क्योंकि ये मे से शुरू है तो ऑप्टेटिव होगा, ऑप्टेटिव। देखें, ऑप्शनल तो कोई प्रकार होता ही नहीं है। एक्सक्लेमेटरी व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, है ना, वो है नहीं। असर्टिव साधारण क्वेश्चन, सिंपल है नहीं। ऑप्टेटिव फोर्थ। ब्लैंक ही इज रिच, ही इज माइजर, सीधा हमारी क्लास से है, जो हमारे स्टूडेंट रहे उनको पता है। मैंने बताया था जब ऑल दो आएगा ना तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा ये, ऑल दो जब भी आएगा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा। यहां कॉम आएगा, मैंने देखो क्लास में बताया, ऑल दो या दो हो सकती है, इसका कॉम्बिनेशन होता है एक तो यट के साथ, दूसरा कॉमा के साथ। ऑल दो यट और ऑल दो कॉमा, दो या ऑल दो, दोनों में से कोई सा हो सकता है, और ये हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है, ऑल दो। बाकी वाइल और जस्ट तो बनता ही नहीं है। यट कहां आता है, यट बीच में आता है दोस्तों, बीच में आता है, शुरुआत में नहीं आता यट। इस स्थिति से बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया ये। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करें। एज सून एज ही सॉ द पुलिसमैन। देखो क्लास में हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इधर अगर V2 आए एक सेंटेंस में तो दूसरे वाले में भी V2 आ जाती है, ऐसी कंडीशन होती है। V2 जैसे ही उसने पुलिस वाले को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया, यहां रैन V2 है ना, ही रन्स अवे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक क्लॉज पास्ट में तो दूसरा पास्ट में ही होगा, जबकि ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है, लेकिन वुड रन ये फर्स्ट फॉर्म में, ये आ नहीं सकती। तो क्या V2 देखने के लिए दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, सीधा क्लास से हमारी से। 10वां क्वेश्चन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्लास में खूब भर के इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के कराए हैं एक्सरसाइज, और बताया था मैक्सिमम यही आते हैं। देखे, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब देखें, ये इंटरोगेटिव है तो सेड टू आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड, टोल्ड, आस्क्ड, इसमें टोल्ड है, काट ही दो सीधा। रही बात वर्ब की, यहां आर है,
क्लास में बताया था आपको कि प्रेजेंट के चारों क्रम से पास्ट के चारों में बदलते हैं। ये प्रेजेंट का दूसरा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वॉज वर, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा ये। देखिए कहां है, यहां है वॉज, यहां है वॉज, यहां है वॉज, यहां पर। चलो देखते हैं, ये छोड़ देते हैं। इसका बनेगा सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। अब देखो वेयर कनेक्टिव, वेयर ही आएगा, वेयर है यहां। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी का आई हो जाएगा, वेयर आई, आई और आई के साथ वाज आता है यहां पास्ट कंटिन्यूअस में, सिंगुलर मानी जाती है। आई वॉज, देखो वॉज आई गोइंग और आई वॉज गोइंग, क्योंकि सिंपल बनाना है तो आई वॉज गोइंग सही है। सी आस्क्ड मी, यहां दैट एक्स्ट्रा लग गया एक, तो इस कारण भी गलत होगा ये। वेयर वर यू गोइंग, वर यू, गलत है ये, यू होगा ही नहीं। सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो अगला देखे, वर्क हार्ड सो दैट यू ब्लैंक पास। हमने ट्रिक बताई थी, सो दैट दिख जाए सीधा मे भर दो। मे और माइट कोई सा आ जाएगा, मे और माइट में। अगर इधर वाला प्रेजेंट में तो मे भर दो, इधर वाला पास्ट में तो माइट भर दो। वर्क हार्ड, देखो वर्क हार्ड प्रेजेंट में ना, ये तो मे भर देना है। ये पास्ट में होता तो माइट आती, क्योंकि दोनों तरफ पास्ट पास्ट हो जाते। सो दैट यू मे पास, सो दैट गंदे अर्थ ताकि, सीधा क्लास से हमारी से। देखो ये ऑल दो ही इज यट, यट ही इज माइजर, एक कॉम्बिनेशन होता है ऑल दो यट का, कॉम्बिनेशन होता है, भर दिया ऑल दो यट। विरोधाभासी स्थिति है यहां, ही इज रिच वो धनवान है, ही इज माइजर कंजूस है, धनवान होने के बावजूद कंजूस है। विरोधाभासी स्थिति है तो विरोधाभास वाले आएंगे, बट यट स्टिल नेवरदीलेस, दो ऑल दो, दो आएगा, दो का कॉम्बिनेशन भी है यट के साथ। अकेला यट भी आ सकता था यहां। देखो इफ यू इन्फॉर्म मी, फर्स्ट कंडीशन का उदाहरण है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन का मैंने बताई थी कि इफ लगी होगी शुरुआत में, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरे वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी शैल विल प्लस वी फर्स्ट। देखो इफ लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म लग रही है, शैल विल प्लस वी फर्स्ट कर दो, विल कम, शैल कम तो है भी नहीं क्वेश्चन ऑप्शन में, तो बिल्कुल सरल हो गया, फर्स्ट आई विल कम। I saw him while blank ran running was running is running। वॉल के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉल के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस। और when एज सिंस बिकॉज के बाद V2, V2 आएगी हमेशा। मैंने खूब शॉर्ट ट्रिक लिखाई है, पास्ट कंटिन्यूअस देख लो यहां, वॉज रनिंग, आई सॉ हिम व्हाइल आई वाज रनिंग, और स्ट्रक्चर भी लिखाया था मैंने, इधर V2 होगा और इधर पास्ट कंटिन्यूअस। बस ये कहा था कि ये वाला इधर आ सकता है, ये वाला इधर आ सकता है, इतना हो सकता है, बल्कि पेपर में यही आना है, ऑप्शन सी। आई गो फॉर ब्लैंक वॉक डेली, ए एन दी क्रॉस, बताओ क्या आना है, ए आएगा, है ना। साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग वॉक लिख लो, ये व्यंजन ध्वनि है ना, व्यंजन ध्वनि से पहले ए आएगा। द स्पेशल है नहीं, क्योंकि काउंटेबल है, ए आना है।
ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक म्यूजिक इन फॉर ऑफ विद इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट इन समथिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ, इन इंग्लिश, इन हिंदी। इंटरेस्टेड इन होता है किसी चीज में रुचि होना। ऑफ फॉर विद तो बिल्कुल और लग रहे हैं यहां, फॉर पर्पज के लिए आता है, इन आएगा। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है क्योंकि ये गलत था ना, इसमें एट आएगी। आई मेट अ मैन ब्लैंक मैन वॉज काइंड, द आएगी। यहां कॉमा या फुल स्टॉप होगा। सीधा हमारी क्लास से हमने बताया कोई शब्द पहली बार आए तो एन या क्रॉस देख लेंगे, लेकिन अगर दूसरी बार आएगा तो 100% उसके पहले द आएगा। ये पहली बार आया है, यहां दूसरी बार आया है। अगर तीसरी बार आएगा तो द, चौथी बार आएगा तो द, क्योंकि विशेष हो जाता है उस दिए गए संदर्भ में, इसलिए द। ऑप्शन बी करेक्ट है। I had gone blank, I reached before, खूब कराया क्लास में, when, since, as और because के बाद, as और before, when, since, as, before, because भी लिख सकते हैं, हालांकि because और since का एक ही अर्थ होगा। लो लिख दूं because, V2 आएगी, V2 आ रही है, बिफोर आ जाएगा, है ना। और मैंने ये भी लिखा था कि आफ्टर अगर आ जाए, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, इन दोनों बातों को एक साथ साथ बताता हूं। कई दिन चर्चा की है मैंने, सीधा क्लास से हमारी थी, जो हमसे पढ़े उनको 3 नंबर सीधे फ्री में गिफ्ट हुए, 3 नंबर। इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। वी ब्लैंक हेल्प अवर फ्रेंड, हमें हमारे मित्रों की मदद करनी चाहिए। सिंपल शुड, शुड। मस्ट में क्या होता है? मस्ट में पनिशमेंट होता है। देखो मे और नीड तो कोई लगाएगा ही नहीं, मस्ट और शुड में ही तो कंपैरिजन है। यहाँ मस्ट जब होता है जब पनिशमेंट मिले। अरे अगर हम फ्रेंड की मदद नहीं करेंगे तो कानून हमें पनिशमेंट देगा क्या? नहीं देगा। शुड नैतिक ड्यूटी है तो नैतिकता के आधार पर है, पनिशमेंट के आधार पर नहीं है। शुड ऑप्शन 3 करेक्ट है। 3 शुड, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स। ओके तो दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे जो ओके दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे, 20 क्वेश्चंस जो सीधे सीधे हमारी क्लास से आए थे, जो जो हमसे पढ़े हैं क्लास में, जिन्होंने पूरे पेपर देखे हमारे, वो इस बात का सबूत है, उनको पता है कि हमारी क्लास से ही आए हैं ये क्वेश्चन। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें। थैंक यू।